हेलो नमस्कार। हाजिर हैं आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, जहां हम बात करेंगे साथियों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा जानकारी आईटीआई टीओ इलेक्ट्रीशियन के बारे में। योग्यता क्या है इसकी, वेतन क्या आएगा, सिलेबस क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या फायदे हैं और सीटीआई पुनः जरूरी है या नहीं, और इसके अलावा रिजर्वेशन का फंडा क्या है, टेंटेटिव डेट। तो बने रहिएगा अंत तक, हम बहुत बात करने वाले हैं एकदम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के इलेक्ट्रीशियन के बारे में, राइट। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। तो बड़े सिंपल ढंग से अगर कहते हैं तो आप कहोगे या हम कहते हैं यहाँ कि ये क्या है। तो बेसिकली ये एक पोस्ट होती है। कहाँ होती है सर? तो आप कहोगे कि सर ये जो पोस्ट होती है ये मिलती है हमें कहाँ, ये मिलती है हमें आईटीआई में। अब आईटीआई आप सबको पता है ना, कि डिप्लोमा करते हैं बच्चे, उसमें बहुत सारी ट्रेड मिलेंगे आपको। जैसा कि लास्ट एग्जाम हमारा हुआ वहां 9 ट्रेड के हमें देखने को मिले, है ना। उसके अंतर्गत एक मिलता है अपना क्या, इलेक्ट्रीशियन। एक कौन सा मिलेगा बच्चों? तो एक मिलता है अपना इलेक्ट्रीशियन वाला, ठीक है। और जिसे हिंदी में अपन विद्युतकार कहेंगे। तो इसके एक पोस्ट रहेगी, अर्थात इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों को पढ़ाने में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये है पीईबी इसका एग्जाम कंडक्ट करता है, आप सभी को ये बात पता है ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे अपने अगले वीडियो स्लाइड में योग्यता को लेकर के, कि भाई जब आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म फिल करने जा रहे होंगे तो योग्यता क्या होनी चाहिए। और ये योग्यता जो है बच्चों, ये हम 2016 में जो अपना एग्जाम हुआ है उसके अनुसार लेकर के आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे योग्यता की तो यहाँ आपके पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, अपन वही बात करने वाले हैं। देखो, हमारे पास हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से एनसीवीटी या एससीवीटी से एआईटीटी आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण हो आप। हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीवीटी या कि एनसीवीटी से आपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा एआईसीटीआई यूजी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड पावर से इंजीनियरिंग किया हो, टेक्नोलॉजी में आपने स्नातक किया हो, अथवा आपके पास क्या हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण हो। तो आपके पास अगर इन योग्यताओं में से कोई भी एक योग्यता है, क्योंकि यहां आप देखिए भाई ये अथवा अथवा करके योग्यताएं दी गई है ना, कि अथवा आपके पास ये हो अथवा आपके पास ये हो। तो अगर आपके पास इन योग्यताएं हैं तो आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन में फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। तो ये योग्यता से संबंधित बात थी। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अपन योग्यता के बाद बढ़ेंगे अपन तो वेतन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप सभी को भाई कितनी पेमेंट होगी, जब इसकी बात होती है कि भाई पेमेंट कितनी है, तब हमारे पास आता है, आपको पता है कि यहां जब हम आएंगे, यहां जब हम आते हैं बच्चों, तो आपको पता है भाई 93 से लेकर के 34,800 तक के ग्रेड पे की क्या है, ये अपनी आई मतलब वैकेंसी अपनी है। मतलब अगर हम एमपी ग्रेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि हमें भाई 9300 से लेकर के हमारे पास 34,800 तक के ग्रेड पे में है ना। और हमारा अगर हम बात करते हैं यहाँ भाई, बहुत सारे ग्रेड मिलेंगे आपको यहाँ। 3200 ग्रेड पे है, 3600 है, 4200 है और 4800 ग्रेड। हमारी कितनी बच्चों, तो ये अपना मिलेगा भाई 3200 ग्रेड पे में। और अगर आप पेमेंट देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे यहाँ, तो ये 32,800 आपकी शुरुआती पेमेंट रहने वाली है ना। तो आपको भाई 32,000 ये एकदम ओरिजिनल पेमेंट है आपकी। फिर इसमें टीए डीए और सब जुड़ करके एकदम आरंभ में लगभग आप भाई 35 प्लस आप मान चलो भाई पेमेंट कितनी मिलेगी आपको, तो 35K प्लस ये पेमेंट आपकी होने वाली है जब आप ज्वाइन करेंगे, मतलब एकदम आरंभ में। तो बड़ी शानदार भाई इसकी जो सैलरी है वो भी आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये वेतन की बात थी। देखो, वेतन से आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो भाई सिलेबस की बात करेंगे हम। और सिलेबस देखिए भाई,
लगभग 15 पेज का पीबी ने सिलेबस दे रखा है, तो उस सिलेबस को आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक दी गई है, वहां से आपको ये कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। तथापि मैं आपको इसका थोड़ी सी दिखा देता हूं कि भाई यहाँ आपके पास सिलेबस में क्या क्या है ना। अब देखो, जैसे ही आप सिलेबस पे जाओगे तो आपके सामने 15 पेज का ये सिलेबस खुल जाएगा, जो कि लिखा हुआ है सिलेबस कंटेंट विद टाइम स्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, तो हम बात कर रहे हैं ठीक है। यहां देखिए भाई, आपको पता है भाई इसके सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है, प्रैक्टिकल का हिस्सा अलग है और थ्योरी का हिस्सा अलग रहेगा। तो ये पूरा कंप्लीट अपना 15 पेज का अपना सिलेबस है, जिसे आप सीधे पढ़ लेंगे, है ना, कि क्या क्या आपके सिलेबस पे है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीधे कहां, तो अपने पॉइंट पर आते हैं कि हमारे पास अपना अगला पॉइंट क्या है। सिलेबस एक सेगमेंट आपका किसका हो गया बच्चों, तो 75 नंबर का अपना अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अर्थात जो आपने डिग्री डिप्लोमा किया है वहां से आ जाएगा। 25 नंबर का हमारा 4 हिस्सों में बचा होता है, वो अपना आ जाता है। ठीक है, तो वो सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है भाई, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या फायदे हैं। जब हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के फायदे की, तो देखिए यहां फिर से वही फायदा ये है कि हर ट्रेड में, है ना, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई अगर महिलाएं थोड़ा एफर्ट लगाती हैं तो आपको पता है कि भाई बहुत ज्यादा छूट यहां देखने को मिलती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी, किसकी, महिलाओं को। अब देखिए आपको ओपन में आप देख पा रहे हैं भाई 44 पोस्ट आई थी, जिसमें से 22 महिलाओं के लिए आरक्षित है, 22 जो यहां दिखाई दे रही है आपको ये महिलाओं के आरक्षित है। ऐसे अगर आप देखोगे एससी कैटेगरी में तो भाई 7 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे ही भाई जनजातियों में देखते हैं भाई 17 पोस्ट आई थी, तो भाई 9 आरक्षित है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। और ऐसे ही भाई अन्य पिछड़ा वर्ग में 13 कुल पोस्ट आई थी, है ना, ये 2016 का हमने देखा है ना। और वहां से 6 क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित थी। तो भाई मुद्दा ये है कि अगर महिलाएं थोड़ा एफर्ट लगाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है। इसलिए भाई महिलाएं अगर तैयारी कर रही तो सावधान होकर के आप तैयारी बिल्कुल करिए, है ना, डेडिकेट होकर के तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। राइट, अपन बढ़ते हैं आगे और हमारे पास है भाई सीटीआई जरूरी है या नहीं। तो यहां आप देखिए भाई सीटीआई के लिए जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि यहां आप देखते हैं भाई कि सरकार ने क्या कर रखा है, यहां लिखा है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एटीआई आईटीडब्ल्यू में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को शासकीय व्यय पर भेजा जाएगा और अभ्यर्थी को एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा जिसमें यह कथित किया जाएगा कि वह कम से कम 4 वर्ष तक शासकीय सेवा करेगा। यदि अभ्यर्थी इस कालावधि के दौरान सेवा से त्याग पत्र दे देता है तो सरकार ऐसे प्रशिक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया गया समस्त धन वसूल कर सकेगी। तो देखिए जब सीटीआई की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपने एमपी में सीटीआई संस्था देखने को नहीं मिलती है। सरकार आपकी नियुक्ति होने के बाद अपने खर्च पर आपको भेजेगी प्रशिक्षण के लिए, लेकिन शर्त यह है कि भाई आपसे एक बॉन्ड फॉर्म फिल कराया जाएगा कि भाई अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो भाई आप कम से कम, यहां देखिए लिखा हुआ है कितने सालों के लिए, 4 वर्ष तक शासकीय सेवा करेंगे। और अगर आप 4 वर्ष से कम समय में आपने इस्तीफा दे दिया, आपने रिजाइन कर दिया, तो जो खर्च हुआ है आपके सीटीआई प्रशिक्षण में वो खर्च सरकार आपसे वसूलेगी। तो आप ध्यान ये आपको दे देना है ना। तो ये मतलब जरूरी अगर है या नहीं, तो ये जरूरी नहीं है अभी हाल फिलहाल में, ये आप ध्यान रखिए, है ना। ये मैं बता रहा हूं, पुनः सुनिएगा 16 के अनुसार। रिजर्वेशन का फंडा क्या है, तो आपको पता भाई 50% जो सीटें हैं वो आपकी डिग्री डिप्लोमा के लिए, शेष अन्य के लिए, है ना। तो ये वही है भाई रिजर्वेशन का जो फंडा है, जो अपना पुराना था वही है फंडा। यहां आप पाओगे भाई 50-50 का अपना गेम चलता है, 50-50 का, कि बजाय 50% जो सीट है ये अपने डिग्री डिप्लोमा के लिए है और शेष अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। बस आईटीआई वालों को लाभ ये है बच्चों कि आपको पता है कि यहाँ आईटीआई वाले जो अपनी पुस्तकें होती हैं वहां से हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे देते हैं। तो जो भाई डिग्री वाले हैं बी जो जिन्होंने बी कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, है ना,
तो वो बच्चे थोड़ी सी अपने नीचे आकर के पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। बाकी शेष वही रिजर्वेशन का फंडा पूरा अपना वही है, राइट। तो अपन बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे अंत में टेंटेटिव डेट की। तो आपको पता है कि पीबी ने अपने कैलेंडर पर इसे अपडेट कर रखा है, जो कि आप देखेंगे यहां सितंबर 2022 में, जो कि कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों हेतु भर्ती परीक्षा सितंबर 2022 में हो रही है। तो आप इसके लिए क्या रहेंगे भाई, तैयार रहेंगे, राइट। तो भाई इस वीडियो में अपन यही इंफॉर्मेशन लेकर के आए थे, है ना। तो आप देख लीजिएगा अपनी योग्यता, सैलरी और भी इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।